घर में सप्लाई कहाँ लगाते हैं? बैटरी में वोल्टेज। ये लोग बोले थे हम लिख के लाने के लिए। अर्थ किसका बना होता था ना क्वेश्चन? कॉपर था ऑप्शन में। ला 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 ला। 20% में दिक्कत हो सकता है, 80% क्वेश्चन बनने वाला था। ये वो चालकता का ऐसा मात्रक पूछा नहीं, रजिस्टिविटी का ऐसा ही मात्रक पूछा था। क्या दिया है? कितना लिखल होगा जो कंडक्टेंस का ऐसा ही मात्रक था ना रे? तुम्हें तो लिखा है, ये था भी। तुम दे के आए हैं परीक्षा? दे दिया? तुम अभी क्लास करता है ना 5 से 6 में? 5 से 6 में करता है? 5 से 6 ट्रेड का क्लास में है आप? इलेक्ट्रिशियन में है? अरे रुक यार, तुम लोग बहुत परेशान। इलेक्ट्रिशियन के क्लास में हैं आप? ट्रेड पढ़ रहे हैं? आज एग्जाम दिए थे? स्टैंड अप, वो रिव्यू लेते हैं। सुनना, 3 फेज के 120 डिग्री कल्याण बताए हैं। ब्रीदर, अच्छा तुम अभी एग्जाम दे के आए हैं, तुमको ये नहीं लग रहा है कि गलत जगह पढ़ लिए, किताब से क्वेश्चन नहीं थे? सुन लिया? सुना कि नहीं? तो मजाक में बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक ना? एसके जान नाम है मेरा, ठीक ना? हाँ, उसका प्रूफ है, क्वेश्चन है। जाओगे एग्जाम हॉल में चला तो तोरा लगेगा कि मास्टर क्वेश्चन सेट किया है। अब कोई कोई चला एक आध गो एग्जाम में साफे अटर पटर कोई सेट कर देगा तो हम की करेंगे? अगर पैटर्न पे कोई टीचर सेट करेगा या एग्जामिनर सेट करेगा तो उसको क्वेश्चन हर हाल में मेरे ही किताब से देना पड़ेगा। अब तुमको लगेगा ऐसा क्यों? बोला ऐसा क्यों? मजा तो तब ना आता चला जब एग्जाम के क्वेश्चन अभी आ जाता है, तब तरह दिखाते हम चला जो क्रिचॉफ वगैरह का नियम। आप कहिएगा ऐसा क्यों? एचआरसी फ्यूज भी पूछा। हे भगवान, तुम लोग को भी कितना बार बच्चा को बोलते बोलते हम पढ़ा देते हैं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार घर से 1.5 मीटर की दूरी पर अर्थिंग होना चाहिए। योद अरे पिछला क्लास में बोले थे ना, तो तुम लोग मेरा बात को ना अदरवाइज मत लिया करो। हम जो वचन निकालेंगे, तुम ये काम करना चला, मेरा क्लास रेगुलर में करते रहो और एग्जाम दे के आओ, ठीक ना? तो तुमको लगेगा साला कल जो बताए थे वही आज था। क्योंकि हम फालतू बोलते ही नहीं है। चला जो बोलेंगे, कितना बार हम पढ़ाते पढ़ाते जब अर्थिंग पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि 1.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक ना? हाँ, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर क्लास करना होगा, खाली दांत निकालने से नहीं होगा, पढ़ना भी पड़ेगा। इधर इलेक्ट्रिशियन वाला आएगा तब अगर सुना, कोर को लेमिनेट किया जाता है कौन हानि से बचने के लिए? ईडी धारा क्षति को कम करने। कंजर्वेटर था रे। और ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग बाहर दिखता है? ल्यूमेन किसकी इकाई गो माए गे माए। चला, ये तुम समझो कि तुम गलत जगह नहीं पढ़ता है। हम जितना पढ़ाएंगे, मेरे सब्जेक्ट में क्वेश्चन कोई हिला दे
ई चला तब संभव है, एक आध बार ऐसा हुआ है। अब हुआ है जब साफे पागल आदमी कोई क्वेश्चन सेट कर दिया। जैसे एएलपी में जो 18-19 सीटिंग में, एक सीटिंग में फिटर में क्या हुआ था कि सीएनसी मशीने से 65 क्वेश्चन पूछ दिया एक के टॉपिक से। तो चला हम जो अंदाजा लगाए उसमें ऐसा हुआ होगा कि जो टीचर क्वेश्चन सेट किया होगा ना, या जो आदमी, टीचर तो नहीं, जो आरआरबी का स्टाफ ये किया होगा, तो वो सीएनसी ऑपरेटर होगा, उसको मिला होगा क्वेश्चन सेट करने के लिए। सीएनसी तो ऑप्शन था सिलेबस में, उसके घर में सीएनसी का किताब होगा, वो लिया होगा, सब टिक टिका दिया। तब 65 क्वेश्चन एक के टॉपिक से पूछ दिया था, वो भी कुछ अन्य ट्रेड में, इधर नहीं। तो चला 60 पेज जकरा दिए ना, इतना पतला मटेरियल, इससे तनी मोटा मटेरियल, वो आज एलपी बन के जॉब कर रहे हैं। टिक टिका तुम मेरे से नहीं पढ़ना, कहीं पढ़ लेना, लेकिन जब हम लास्ट टाइम में वो मटेरियल देंगे एएलपी के टाइम में, जिसको ट्रेड वेड में पास करना हो, वो जरूर पढ़ना। और रटियो के चल जाएगा तो वही क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, लेकिन ऐसे ही मेरा प्रमोशन करते रहो, पकड़। चला साइंस और ट्रेड में ये अब खाली क्वेश्चन अभी नहीं ना आया है, आएगा तब और दिखा देंगे तुम लोग को। केकरो एग्जाम है, दो ना परीक्षा। सबसे बढ़िया मास्टर है हम। चला तोरा पता है चीज, हम हमारे क्लास से तुमको जितना फायदा नहीं होगा ना, उससे ज्यादा फायदा तुमको हमारा बात सुन के होगा। तुमको अभी नहीं इस बात का एहसास होगा तुमको, लेकिन एक दिन एहसास होगा, हो रहा है और होगा, आगे और बढ़ो तब होगा। जैसे हम जब चला फील्ड में आए थे तो आरके सर जो अपने यहाँ पढ़ाते हैं, उस टाइम वो बेचारे स्वस्थ थे और पूरा मतलब डंका बजता था। एक एक महीना पहले उनके बैच में एडमिशन नहीं होता था। तब उस टाइम हम आए थे, हम सोचे यार इतना बड़ा मास्टर बनेंगे तब होगा, कुछ किया जाए। हम उल्टा सोचे। ये तुम हमेशा याद रखना है, भीड़ हमेशा सही नहीं होता है। भीड़ जो करता है वो हमेशा सही नहीं होता है। भीड़ से अलग भी तुम सोच के देखो तो तुमको एक अलग एंगल नजर आएगा। सब क्या करता था ना, यहां जितना लोग पढ़ाता था चला, वो सब कम बुद्धि वाला आदमी था, समझा। हमको लगता था हमारा सबसे बेसी बुद्धि है, का है तो वो लोग का जो नोट्स देखे ना, तो हमको लगा इस साला की पढ़ाता है, ये ठगता है। हमको लगा हम जो है ना इस सबसे बहुत बढ़िया पढ़ा सकते हैं। हम अपना उधर नौकरी वाला कैरियर छोड़ के इधर आए, तो हम चला उल्टा सोचे। ये जो क्वेश्चन कोई कहता, हम ये नहीं कहते हैं चला कि हर सिटिंग में, मतलब अगर 10 सिटिंग होगा तो एक आध सिटिंग में क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन 9 सिटिंग में तो झोल हो ही नहीं सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब उसका रीजन है, रीजन ये है कि हमने ये सोचा कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन टिक करेगा। पहले एकरा पर बात किए, सोचे अपने दिमाग में कि एग्जामिनर क्वेश्चन, एग्जामिनर जो होगा वो कौन है। कभी भी चला बोलो ना तो ये जरूर ध्यान रखो कि सामने वाला ऑडियंस कौन है। तो हम ये सोचे कि एग्जामिनर जो जो टिक करता है क्वेश्चन वो कौन है। तो हमको उत्तर आया कि वो सरकारी अधिकारी है। अपने दिमाग से हम उत्तर लिए, तो कहा दिमाग मेरा कि वो सरकारी अधिकारी है। हम बोले दिमाग को कि उसकी सैलरी कितनी होगी, तो दिमाग बोला 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। सीनियर अधिकारी ही सेट करता होगा, तो क्या उसका जॉब जाने का खतरा है? तो दिमाग ने कहा नहीं। इसका मतलब वो आराम से क्वेश्चन सेट करेगा, नया क्वेश्चन नहीं लिखेगा। वो जो क्वेश्चन मार्केट में उपलब्ध है उसी को टिक टिकाएगा। ठीक है, हम बोले बहुत बढ़िया बात। तो अब क्या करना है, मान लो हम बन गए रेलवे के एम्प्लॉय, हमको रेलवे का क्वेश्चन सेट करना, और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, बीवी बाल बच्चा वाला आदमी है हम। मान लो हम तोरा खाली एगो चीज बता रहे हैं, चलो सोचने का तरीका बदला और करोड़ों रुपए मेरे पास आ गए, लॉट ऑफ मनी, बहुत आसानी से मेरे पास आए नहीं,
आ ही रहे हैं, आ ही ना रहा है। अब चला देखो, हम क्या किए, हमने सोचा कि कोई टीचर का मटेरियल वो लेगा, एक बात उसका क्वेश्चन टिक टिक आएगा, प्रीवियस ईयर लेगा उसका टिक टिक आएगा, या कोई बुक लेगा उसका टिक टिक आएगा, या जो नेशनल पैटर्न है जैसे एनसीईआरटी है या निमी, आईटीआई में निमी पैटर्न है, तो या तो निमी पैटर्न लेगा। इससे बाहर उसको मार्केट में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम बोले भाई जितना, जैसे वेल्ड, मान लो कि ट्रांसफार्मर का ब्रीदर है, ब्रीदर एक टॉपिक है, तो ब्रीदर का डिफिनेशन लिख दिए। तुम कभी मेरे किताब को देखना तो पता चले। डिफिनेशन लिखने के बाद अब टीचर के मटेरियल में ब्रीदर का एगो क्वेश्चन मिला, यहां 2 गो क्वेश्चन मिला, यहां एक और क्वेश्चन मिला, यहां 3 गो क्वेश्चन मिला, मिला ना? चला जो हम किए हैं वो तुम भी फ्यूचर में किसी दूसरे काम के लिए करना, तुम भीड़ से अपने आप अलग हो जाओ। इस सब क्वेश्चन को कलेक्ट करके टाइपिस्ट को बोले, एगो को बोले छांटो, जो डिप्लोमा बीटेक वगैरह किया हुआ था इलेक्ट्रिकल से, उसको बोले तुम छांटो, और टाइपिस्ट को बोले इस सब को ब्रीदर एक चैप्टर बना के इस सब को उसमें टाइप कर दो विथ आंसर। टाइप कर दिया। अब ब्रीदर का डेफिनेशन किसी बुक से लिख दिए, और जो बहुत टफ था उसका जो पार्ट नहीं पूछने वाला था उसका हटा के एक लाइन अपने मन से कंक्लूजन बना के लिख दी। अभी जितना क्वेश्चन था उस सब को यहां वन लाइनर बना के डाल दिए, जो रिपीट था उसका काट दिए। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और जो रिपीट था उसका काट दिए। अब 6 वन लाइनर जब यहां बच्चा को हम थ्योरी में पढ़ा देते हैं, उसका इस सब क्वेश्चन बन जाता है। एग्जामिनर जब इसको ऐसे टिक मारता है तो यहां टिक नहीं मार रहा है, वो छोटा यहां टिक मार रहा है। इस सब क्वेश्चन को लाके अपने ऑब्जेक्टिव में संग्रहित कर दिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। हम बोले हमको टीचर से दुश्मनी करके कि हम फलना टीचर के क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, हम फलना प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ेंगे, हम फलना, हम सब के किताब पढ़ाएंगे। कोई टीचर कहता है मेरा ही क्वेश्चन छाप दिया, हम बोले बहुत बढ़िया, तोहर क्वेश्चन तो हम छापबे किए हैं, हमको तेरा से कौन दुश्मनी, तोरा हमरा हरा के की मिलेगा? एक आदमी से हार मान लेंगे तो बहुत को जिता देंगे, नहीं जिता देंगे? मान लो कोई टीचर कहेगा कि तुम जो है मेरा क्वेश्चन उसमें डाला है, हम बोले जी सर प्रणाम सर, आपसे तो बहुत चीज सीखे हैं हमसे, ठीक ना? कोई बात नहीं, आप हमारे गुरुजी, हम आपके शिष्य, हमको आपको नहीं हराना है, ठीक ना? कोई किताब वाला कहेगा हाँ इसके किताब में तो मेरा ही क्वेश्चन है, बोले हाँ सर, इतना बढ़िया आप किताब लिखे, कहने सुनने से बात, ठीक है? किसी किताब में अगर हमको कुछ अच्छा मिल गया तो हम अपना वाला को काट दिए और वो कर लाइन उठा के यहां डाल दे। हम काहे के रोज दुश्मनी मोल लेंगे? हमको किसी से दुश्मनी, किसी के किताब में बहुत बढ़िया कोनो टेबल बना हुआ है, हम भैया वो टेबल उठाए, थोड़ा सा आगे पीछे किए ताकि कॉपीराइट नहीं आए, और उठा के पेस्ट मार दिए। ये सब गेम ऑफ ब्रेन है चला, तो सबको जिता दियन रे, जरा सा मैनेज किए तो मेरा भी काम हो गया, अब बच्चों का काम हो गया। बच्चा को इससे क्या फर्क पड़ता है कि केकर किताब से कौन लाइन आया है? कोई फर्क पड़ता है? तो चला उल्टा सोचे और सबका सब चीज जो बढ़िया था वो लेके अपने किताब में डाल दिए। बच्चा जब जाता है एग्जाम हॉल में तो उसको लगता है अरे बाप रे, इसके किताबें से है, कल पढ़ाया था, कल पढ़ाया था। चला इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी अरेंजमेंट पहले से किया हुआ, जो किसी किताब ने आज तक किया नहीं, या किया तो इतना कर दिया, इतना नहीं किया, हम उतने किए जितना से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, हम ये मानते हैं किसी भी एग्जाम में जॉब लेने के लिए 60 to 70% मार्क्स चाहिए, उतना मार्क्स 80% आपका बन जाएगा, डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, उसी में काम हो जाएगा। आप कहिएगा नहीं हमको 100 में 100 बनना चाहिए, वो कभी नहीं होगा,
उसके लिए आपको आईटीआई लेवल के एग्जाम के लिए डिप्लोमा की डिग्री चाहिए और डिप्लोमा लेवल के एग्जाम के लिए बीटेक की डिग्री चाहिए, तब होगा। तो यही मामला है। चला, आप इसको फॉलो कीजिए। किसी भी, मेरा कोई भी किताब सब इसने लिखा है, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर या अन्य। कितने लोग इसमें आईटीआई किए हुए हैं? तुम सही आदमी के सामने ही सब बात कह रहे थे। ठीक ना? चलो, बुझ गया ना की अरेंजमेंट है। कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यही पढ़ाना था, इससे पीछे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं बता दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आवर्त सारणी रे, आवर्त सारणी का। अरे कोई स्टाफ होगा बुलाओ, तो प्रिंस होगा नीचे, बुक से पढ़ा रहे थे, पीपीटी बन गया होगा। चला बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना चला कि मैग्नीशियम 12 2 8 2, सही है ना? मैग्नीशियम 12 तो हो गया 2 8 2, यानी चला न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा इसके नाभिक में, सही है ना? इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, कितनी कक्षा? यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 8 है, यहां 2। इसका अगर त्याग कर देगा चला, तो त्याग कर देगा तो ये खत्म, तो इतने ना बचेगा। तो आकार घटेगा कि बढ़ेगा? ग्रहण कर लेगा तब बढ़ जाएगा। वेरी गुड। इसका मतलब अगर हम बात करें न्यूट्रल है तो इतना बड़ा है, त्याग करेगा तो घटेगा, ग्रहण करेगा तब बढ़े, सही है ना? अल्युमिनियम Al2+, Al3+, ये चला 3 गो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया ना? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ये 3 का। तो जितना ज्यादा त्याग करेगा उतना छोटा, जो ग्रहण करेगा वो बड़ा। ओ माइनस, ओ डबल माइनस, बोलो ने, सही है कि गलत? पक्का? क्योंकि जो जितना ज्यादा ग्रहण करेगा, कोई नहीं गया बुलाने का? प्रिंस नहीं आया है? अच्छा, ओ माइनस ओ माइनस ओ डबल माइनस में सबसे बड़ा आकार किसका है? क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण के, सही है ना? आई तो पता है चला कि आवर्त में इधर से इधर जाएंगे तो आकार घटेगा और वर्ग में बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बात। सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी? सबसे अधिक चला, अगर परमाणु त्रिज्या की बात करोगे तो इधर से इधर हो गया, सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या फ्रांसियम की और सबसे कम हीलियम की। बोलन रे, हाइड्रोजन
हीलियम, हीलियम, हीलियम सबसे कम, फ्रांसियम सबसे अधिक। रुक जाए यार, बचा हुआ है ना, ये पूरा है। बचा हुआ, बोलो इसका पूरा पीपीटी बना के रख देना। क्रोमियम साइकिल के रिम पर परत चढ़ाकर जंगरोधी बनाते हैं, सही है। आयरन सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है। सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था कॉपर, कॉपर ना। लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम और कठोर बनाने के लिए, कठोर के लिए कार्बन, जंगरोधी के लिए क्रोमियम। लोहे पर जंग लगता है जल तथा ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में, जल तथा ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति में ना, बोलेंगे लोहे पर जंग लगना। ऑक्सीकरण जंग का अभिक्रिया है, आयरन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा Fe2O3, Fe3O4 भी देता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप, इसमें जंग लगना एक गंभीर समस्या है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार पहले बढ़ता है और फिर घटता है। लिख लो, लोहे पर जंग लगने से, लिखा दिए हैं, पहले उसका भार बढ़ता है और फिर घटता है, सही है ना। प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड। इसे एडम उत्प्रेरक कहते हैं। आज सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और सबसे कठोर तत्व है हीरा। ये जो चला लाइन लिखे हैं ना, बड़ा सोच समझ, तुम देखो है प्लेटिनम, लेकिन हीरा के बारे में भी चर्चा कर दिए हैं क्योंकि यहां कंफ्यूजन होता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और सबसे कठोर तत्व हीरा, बोलन रे। मुक्त अवस्था में पाया जाता है अल्युमिनियम। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, यह सार्वभौमिक तत्व के नाम से भी जाना जाता है, सही है। यह संयोजकता, संयोजक बंधन, स्वसंयोजक बंधन बनाता है। कौन बंधन, यह इस्पात को कठोर बनाता है। कार्बन इस्पात को कठोर बनाता है। कार्बन द्वारा मजबूत बंधन बनने का कारण है उसका छोटा आकार। हम बोले थे जिसका छोटा आकार होगा, हम लिखा भी दिए हैं, उसका बंधन मजबूत होगा, और जिसका बड़ा आकार होगा उसका बंधन कमजोर होगा, सही है ना। फुलरीन में कार्बन परमाणु फुटबॉल के आकार का व्यवस्थित किया जाता है। फुलरीन का आकार जियोडेसिक होता है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, इससे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी में इसका उपयोग होता है, सही है रे। भूपर पट्टी पर OSI AlFe, मानव शरीर में OCHNC है। मानव शरीर में सबसे कम पाया जाता है मैंगनीज। मानव शरीर में यौगिकों का क्रम है H2O, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोजन को, टाइटेनियम को वंडर तत्व के नाम से जानते हैं। वंडर तत्व मतलब, चला टाइटेनियम भी बहुत महंगा है, गोल्ड से भी ज्यादा महंगा होता है। इसको वंडर तत्व कहते हैं क्योंकि इसकी भी खूबसूरती बहुत अधिक होती है, चूंकि हम लोग लेकिन यूज नहीं करते क्योंकि ये पाया नहीं जाता है, बहुत निग्लेजेबल। पोलिनियम के सबसे अधिक समस्थानिक, गैलियम, सीजियम, पोटेशियम हथेली पर पिघल जाता है, सही है। देखो चला याद दिलाना, नाम रिएक्टिविटी सीरीज हमको पढ़ाना। मरकरी के अणुओं के बीच आकर्षण बहुत कम। देखिए एगो चीज तो आपको पता होना चाहिए चला जी, कि ठोस, द्रव, गैस में सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में होता है, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में, सही है ना। अगर कोई द्रव न बन के गैस हो गया, इसका मतलब उसके बीच का आकर्षण बल कमजोर है। ठोस न बन के द्रव हो गया,
इसका मतलब उसके बीच आकर्षण बल कम है। बोलन रे, सही की गलत? दिक्कत तो है, इस साइड खाली है, बीच में तुम लोग बैठ जाता है। टीवी लगाएंगे बहुत जल्द। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठीक ना। सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस। तो चला, जकर आकर्षण बल थोड़ा कमजोर होगा वो द्रव बन जाएगा, और थोड़ा कमजोर होगा गैस बन जाएगा। आपको पता है पारा जो है वो द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? क्योंकि उसके अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? कहते हैं मरकरी धातु नहीं, मरकरी के अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर, बहुत कम होता है, इसीलिए तो ये द्रव अवस्था में होता है। बोलन रे, मरकरी धातु में सबसे अधिक गलनांक रखता है। मरकरी धातुओं में सबसे अधिक गलनांक, ये जल्दी गलता नहीं है, ऑलरेडी गला हुआ रहता है, और ज्यादा नहीं गलता है जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी ये द्रव अवस्था में होता है। पैलेडियम तत्व है जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है, लेकिन सबसे अधिक ख्याति विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? सीजियम। मतलब ख्याति मतलब सबसे ज्यादा वेल नोन, जो लोगों के बीच नोन है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, वो सीजियम है। फ्रांसियम का हम लोग प्रयोग नहीं करते। ऐसे भी चला, विद्युत धनात्मकता क्या है? विद्युत धनात्मकता की अगर बात करें चला, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। ये थोड़ा सा इसको देख लीजिए, क्योंकि आपको न तो कर देगा परेशान। देखिए, एक बात बताइए, आप धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, उससे वो त्याग करेगा, ग्रहण करेगा? और अधातु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन, 8 नहीं, 8 तो अक्रिय गैस हो जाए। तो ग्रहण करेगा कि त्याग करेगा? ग्रहण करेगा ना। अब देखिए, आपको ये पता है इधर धातु है, क्या है चला? त्याग करेगा। इधर अधातु है, ग्रहण करेगा। ठीक है, इधर उपधातु है, इधर धातु है त्याग करेगा, इधर अधातु है ग्रहण करेगा। सही है। इसका मतलब इधर से जो त्याग करेगा वो धन आवेश की ऋण आवेश? धन। और जो ग्रहण करेगा वो ऋण। ठीक है ना। जो त्याग करेगा वो धन, जो ग्रहण करेगा वो ऋण। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर विद्युत धनात्मकता का मान घटेगा न रे। इधर वाला धन है, इधर ऋण है, इधर से इधर जाओगे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा, लेकिन विद्युत धनात्मकता का मान घटेगा। अब विद्युत ऋणात्मकता हम बोले भी हैं कि आवर्त में बढ़ेगा, तो विद्युत धनात्मकता क्या होगा? अगर हम विद्युत धनात्मकता की बात करें, इधर से इधर जाने पर धन से ऋण जाएंगे, तो विद्युत धनात्मकता घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, तो हम बोले तो जो पैरामीटर इधर जाने पर घटेगा, वो पैरामीटर नीचे आने पर क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, बढ़ेगा। लेकिन वही विद्युत ऋणात्मकता की बात करोगे तो इधर से इधर जाने पर तो घटता ना है रे, घटता है।
दिमाग जगह पे रखो, अस्थिर हो जाओ, एकदम अस्थिर, देह हाथ छोड़ दो, छोड़ दिया, तुम अस्थिर, न तो गड़बड़ हो जाएगा। पेन रख दो सामने, रख दिया, बढ़िया समझो। इधर से इधर जाएंगे तो विद्युत धनात्मकता घटेगा, इधर से इधर बढ़ेगा, तो विद्युत ऋणात्मकता इधर ऋण है तो इधर जाने पर बढ़ेगा न रे, इधर आने पर घटेगा। इसको लिख लो जल्दी से कहीं पर। हो गया? आपका इस बैच में एडमिशन है? सीट नहीं मिलता, एक छोटा सा भी रास्ता छेक लेता है। हो गया? आप इसी बैच के हैं चश्मा वाले? लक्षण आपका नहीं लग रहा है क्या? नहीं ना है क्या? अब चुकुर भुकुर कर रहे हैं उसी से समझ में आ रहा है। आपके कोई हैं क्या? अच्छा, एग्जाम देने आए हैं डीआरडीओ वाला? अच्छा, हमको भी लग रहा था चुकुर भुकुर कर रहा है, बुझ तो ये बैच का ही है नहीं, ये बाहर से आया हुआ घुसपैठिया है। बैच का बच्चा इसमें बैठेगा तो कंफर्टेबल हो जाएगा, देख रहा है ना? सब पे नजर है, एक बच्चा इधर से उधर नहीं हो सकता है। आज जो पहली बार आया तभी से हमरा लग रहा है चुकुर भुकुर काहे कर रहे हैं। हो गया? अरे हुआ? क्लियर है? तो चला, इधर देखो नहीं की कर रहा है। इधर से इधर जाएंगे तो सबसे नीचे में हे लीना करो रब से फरियाद मिलेगा, मिलेगा ना? तो सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता फ्रांसियम की होनी चाहिए, लेकिन है किसकी? सीजियम। ठीक है, वही बात यहां लिखा हुआ है। अब आवर्ती गुण, ये तो चला हम आपको बताए थे, याद है ना आपको कि परमाणु का आकार, त्रिज्या या आयतन जो है इधर से इधर जाने पर आवर्त में घटेगा। बताए थे कि नहीं? कहते हैं परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या क्या होगा? घटेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा। आकार का क्रम देखो, इस सबसे ज्यादा त्याग किया है तो सबसे छोटा ना होगा, जो जितना ज्यादा त्याग करेगा वो उतना छोटा होगा, जो जितना ज्यादा ग्रहण करेगा वो उतना बड़ा हो। सबसे ज्यादा त्याग किया है, सबसे छोटा है। इस यहाँ डबल माइनस होगा, किताब में डबल माइनस है कि नहीं? नहीं है, डबल माइनस होगा। ये दो को त्याग किया है चला, इसलिए इसका आकार सबसे ज्यादा, ये को त्याग किया, सॉरी ग्रहण किया, दो को ग्रहण किया, इसका आकार सबसे बड़ा, ये वो ग्रहण किया उससे छोटा, ये को ग्रहण नहीं किया सबसे छोटा। एक लाइन में समझो, ग्रहण करेगा तो आकार बढ़ेगा, त्याग करेगा तो आकार घटे। सही है ना?
अब देखो चला 11 12 13 14 15 16 17 18 है, तो ये आवर्त है कि वर्ग है? तो आवर्त में तो हम कहबे किए कि घटेगा, तो देखिए तो घट रहा है। अब वर्ग में हम बोले बढ़ेगा, बढ़ रहा है। सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी होगी और सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या? अरे रुक जा भाई, सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या किसका होगा, यही न सवाल है। तो हम बोले इधर से इधर जाने पर घटता है, घटता है ना, तो सबसे छोटा होगा हीलियम का। सही भी है तुम्हारा, सबसे छोटा किसका होगा? हीलियम का। हाँ, एटॉमिक नंबर से कभी उसको कंपेयर मत करना, लेकिन हाइड्रोजन का भी होगा जब अधातु के बारे में पूछेगा। कहीं कहीं पर किताब में कंडीशन क्लियर नहीं करता है, तुम कहेगा सर वहां तो हाइड्रोजन दिखे, यहां तो हीलियम दिखे। क्लियर कर देगा अगर अधातु, तब किसका होगा? हाइड्रोजन का। आयनन विभव ऊर्जा या इंथैल्पी, देखो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से, हम बोले थे आयनन विभव क्या है? बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होगी, बोले रे, निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है आयनन विभव ऊर्जा या एंथैल्पी कहते हैं। अब बता, आयनन विभव हम बोले थे आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है, इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इधर से इधर जाने पर घटेगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव ऊर्जा और एंथैल्पी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु का वह गुण जिसके कारण वह बॉन्ड पेयर को अपनी ओर, ऋण मतलब चला खींचना, ग्रहण करना कि त्याग करना। तब बॉन्ड पेयर होता है जो पेयर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने में भाग लेता है, उस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचता है यानी ग्रहण करता है, उसी को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। इसके बारे में भी हम बोले थे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा खाली। लेकिन विद्युत धनात्मकता अगर उल्टा होता है, तुरंत लिखा है रे, विद्युत धनात्मकता क्या होता है? उल्टा होता है। आवर्त में जब जाओगे इधर से इधर तक घटेगा, वर्त में आओगे तो बढ़ेगा। बोलन रे, अगर हम एगो लिस्ट लिखा देंगे फिर से। इलेक्ट्रॉन बंधुता, बंधु करना मतलब जोड़ना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। कहता है बाह्यतम कक्षा में, जैसे ये चला 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा है, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो ऊर्जा खर्च होगी ना, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो ऊर्जा खपत होती है या निकालने या उसे जोड़ने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अब वर्ग में घटता है। बता, आयनन विभव सबसे अधिक किसका? क्योंकि आवर्त में जब चला बढ़ेगा, आवर्त में इधर से इधर जाने पर बढ़ता ना है, इस साइड हीलियम है ना है, तो आयनन विभव सबसे अधिक हीलियम का, सबसे कम, लेकिन चला विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन का, उससे कम, ये अपवाद है इसका, उससे कम सीजियम का। इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन का और सबसे कम अक्रिय गैस। ये चला दोनों अपवाद में आता है, इसलिए इसको याद रखना। उल्टा होता है, अपवाद होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता यहां फ्लोरीन का नहीं, क्लोरीन का सबसे अधिक और सबसे कम किसका? अक्रिय गैस का। आवर्त सारणी पता चला। आवर्त सारणी तो ये है, इधर धातु की अधातु, त्याग की ग्रहण, धन की ऋण, पक्का। इधर अधातु, ऋण ना। तो बता, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इधर धात्विक गुण, विद्युत धनात्मकता, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ेगा,
घटेगा न रे। ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगा ना। सही कि गलत? लिख, एक बार और लिखो। हो गया? हो गया? कल सुबह लोग को पहले का टेस्ट से चला। धातु त्याग धन, अधातु ग्रहण ऋण। सही है ना? इधर से इधर जाएंगे, धात्विक गुण घटेगा, ग्रहण करने का गुण बढ़ेगा, त्यागने का गुण घटेगा। जिसकी ओर जाएंगे वो बढ़ेगा, जिससे दूर जाएंगे वो घटेगा। बोलन रे। टंगस्टन वह धातु है जिसका गलना, एक पॉइंट छूट गया। हीरा वह अधातु है जिसका गलनांक बिंदु तथा क्वथनांक बिंदु सबसे अधिक हो, इसीलिए तो कहते हैं ये सबसे अधिक कठोर होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि हीरे, क्वेश्चन ये है कि अगर कोई गैसीय अवस्था में है तो उसका अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है, ये तो पता है आपको। और अगर किसी का क्वथनांक भी कम है या गलनांक भी कम है, इसका मतलब उसका अंतर आणविक आकर्षण बल भी कमजोर होगा। अगर अंतर आणविक आकर्षण बल मजबूत होगा तो जल्दी टूटवे नहीं करेगा, तो बहुत गरमाना पड़ेगा। बोलन रे, नहीं समझा? जैसे अंतर आणविक आकर्षण बल अगर बहुत मजबूत होगा तो ज्यादा टेम्परेचर देना होगा कि कम? इसका मतलब क्वथनांक उसका ज्यादा होगा, जल्दी खोलेगा नहीं। गलनांक भी ज्यादा होगा, जल्दी टूटबो नहीं करेगा। गलनांक मतलब गल जाना, क्वथनांक मतलब खोल जाना। तो बता, अगर किसी का अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत मजबूत है तो उसका क्वथनांक ज्यादा की कम? जल्दी खोलेगा वो, आज जल्दी गलबो नहीं करेगा, इसलिए गलनांक भी उच्च लिखेगा। अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल अंतर आणविक आकर्षण बल अंतर आणविक आकर्षण बल मजबूत होने पर क्वथनांक और गलनांक का मान क्या होगा? उच्च होगा कि निम्न होगा? उच्च होता है।
हो गया। तो चलो देखो, टंगस्टन वह धातु है जिसका गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। यूरेनियम को सफेद कोयला भी कहते हैं। हेलोजन में सबसे कम क्रियाशील आयोडीन और सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन। ऐसे भी चला बताओ, गैस ज्यादा क्रियाशील कि ठोस? गैस ना, तो फ्लोरीन गैसियस फॉर्म में होता है, आयोडीन ठोस अवस्था में होता है। सबसे कम क्रियाशील आयोडीन और सबसे अधिक क्रियाशील कौन? फ्लोरीन। गैलियम सीजियम हम बोले थे पोटेशियम को हाथे पर पिघल जाता है, तो कहते हैं गैलियम तथा सीजियम हथेली पर क्या हो जाता है? पिघल जाता है। अब यहां से चला धातु और धातु एंड उपधातु, जिसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।